नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भरोसा 24 न्यूज़ पे। आज हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में खड़े हैं और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये आईटीआई के बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनकी मांग है कि जब भर्ती आईटीआई बेस पे आप लोगों ने निकाली है बिजली बोर्ड की असिस्टेंट लाइनमैन की, तो उसमें डिप्लोमा वाले बच्चों को अलाउ कैसे कर लिया। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन में जो सिस्टम चल रहा है उसमें ऐसा हुआ है कि जो लाइनमैन की जो भर्ती आई थी असिस्टेंट लाइनमैन की, उसमें डिप्लोमा वाले बच्चों का नाम भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रखा है, जिनके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन आईटीआई नहीं है। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे तो एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि आपके पास कम से कम आईटीआई होनी चाहिए। और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने डिप्लोमा वाले बच्चों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए हैं, जिससे आईटीआई वाले बच्चों का जो अधिकार है उसका हनन हुआ है। अगर डिप्लोमा वाले बच्चों को नहीं बुलाया जाता तो शायद आईटीआई वाले बच्चे कुछ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ सकते थे। तो हमारे साथ जो साथी मित्र खड़े हैं इनसे मिलते हैं हम लोग। इन भाई साहब से मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर। नाम क्या है आपका भाई साहब? राहुल सोनी। राहुल, क्या मुद्दा है आपका, ये बताओ सर। जो हमारा मुद्दा है, जो आपको पता है एएलएम की वैकेंसी निकली थी 11/2019 जी। उसमें सर जो पेपर हुआ था, मतलब इन्होंने बीटेक और पॉलिटेक्निक फॉर्म फिल कर दिया था जी। ठीक है। तो हमारा सिर्फ इतनी सी डिमांड है। हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एसएससी बोर्ड से कि जो डीवी है हमारी 1 से 7 तक, उसमें पॉलिटेक और बीटेक वाले जो हैं बच्चे वो निकालने चाहिए, क्योंकि जो इसमें रिक्वायरमेंट निकली थी इसमें मेंशन नहीं किया है। इसमें सिर्फ इतना मिनिमम जो मांगा हुआ है इन्होंने एजुकेशन के लिए, इसमें सिर्फ आईटीआई का, मतलब आईटीआई कंपलसरी होनी जरूरी है। जी आईटीआई कंपलसरी होनी जरूरी है। ओके, ठीक है। बट इन्होंने पॉलिटेक को और जो बीटेक है उनको भी बुला लिया है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि वो बाहर होने चाहिए बस। जी हाँ जी सर, ऐसा है जो ये फार्म भराया है डिप्लोमा बीटेक वालों ने, उन्होंने पहले सबसे बड़ी गलती की है। उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था भाई डिप्लोमा वाले फार्म भर सकें, तो इन्होंने चीटिंग की है। असिस्टेंट से अनुरोध है इनको बाहर किया जाए डीए में ही, इतनी सी मांग हमारी। और इस भर्ती पर आईटीआई वाले बच्चों का ही हक है, उनको उनका हक दिया जाए। बिल्कुल। एक दो चीज़ें मैं और आपको बताऊंगा। जैसे इन बच्चों की मांग है कि एक तो बायोमेट्रिक होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास काफ़ी संख्या में जो है हाई कोर्ट के आदेश भी हैं और कई ऐसी वैकेंसी जो है जिनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा, जिनमें हायर क्वालिफिकेशन को तभी अलाउ किया गया है जब आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर बीएसटीसी की जो भर्तियां आती है प्राइमरी टीचर के लिए, उसमें बीएड वाले बच्चों को बाहर किया गया है। वहीं एक ऐसा मुद्दा जम्मू कश्मीर का भी है। तो जम्मू कश्मीर के मुद्दे में ये हुआ था कि जो आईटीआई की टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो वैकेंसी आई थी उसमें बीटेक और डिप्लोमा वाले बच्चों ने भी फॉर्म भरा था। लेकिन हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर ने ये आदेश दिया है कि उन बच्चों को बाहर किया जाए। उन बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए गए थे, इंटरव्यू ले लिया गया था, उसके बाद भी उन बच्चों को बाहर करवाया गया था। तो ये भाई साहब कुछ ज़्यादा जानकारी हमें इसके बारे में दे देंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, कुछ। हाँ जी नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर वाला मुद्दा बताओ सर, क्या था? सर जम्मू कश्मीर वाला यही मुद्दा था, जैसे मिनिमम क्वालिफिकेशन है आईटीआई बेस्ड, और जैसे टेक्नीशियन की कोई पोस्ट थी वहाँ पे, तो बच्चों ने क्या कहा कि जैसे हायर एजुकेशन वाले हैं डिप्लोमा डिग्री वाले, तो उन्होंने बच्चों ने क्या कहा कि सर हमारे पास यही टेक्निकल ट्रेड है और इसी जो लाइनमैन की वो वैकेंसी है ना, तो सर हम उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जी। और जैसे ये डिप्लोमा वाले हैं वो अपने हिसाब से कोई भी जॉब है जैसे जेई वगैरह की है वो उनके हिसाब से, मतलब जो अगर मतलब उनके लेवल की जॉब, कल को ऐसा भी होएगा ना कि जैसे मान लो डिप्लोमा वाला जेई लग गया, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको एक लॉजिकल बात। कल को जेई वाला जो है वो डिप्लोमा वाला है वो जेई लग गया, तो वो लाइनमैन का पोस्ट छोड़ के वो जेई की ज्वाइन कर लेगा। लाइनमैन तो वापस खाली, लाइनमैन तो वैसे भी 5 साल में वो प्रमोशन ले जाएगा उसके हिसाब से। और जो जम्मू कश्मीर वाला केस था ना, उसमें उन्होंने यही कहा कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप अलाउ है, अदरवाइज नहीं है। अगर आपके पास जैसे भी हरियाणा में है, राजस्थान में, हरियाणा में मानते नहीं इस चीज़ को, क्योंकि हरियाणा में कोई आ जाए उसकी वेरिफिकेशन करते हैं और मतलब निकाल देते हैं अगर कट ऑफ से ऊपर है। अब जैसे किसी के पास आईटीआई प्लस डिप्लोमा है वो अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी के पास डिप्लोमा है और आईटीआई नहीं है, तो जो रूल है यूएचबीबीएन का, उन्होंने क्वालिफिकेशन लिख रखी है कि हमने सिर्फ 2 साल की आईटीआई चाहिए। हाँ, एडवर्टीजमेंट में लिखा था 10वीं प्लस आईटीआई। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है और जितने भी पूरे सबूत है पूरा इंडिया लेवल पे है। जैसे ये इसका जम्मू कश्मीर का है, पीछे राजस्थान वाला है ये, और जो अपना हरियाणा है ना इसमें लिख रखी है। पंजाब में भी ऐसा हुआ था, पंजाब में था, पंजाब में ये लिखा हुआ था, एक देखी थी मैंने भी, कोर्ट का ऑर्डर था पंजाब का कि आईटीआई होनी जरूरी है, डिप्लोमा और डिग्री वाले अलाउ नहीं है। अगर मान लिया डिप्लोमा डिग्री वाले इसमें लाइनमैन के लिए वैलिड होते जी, तो ये डिपार्टमेंट को लिखना चाहिए था, ना तो डिप्लोमा वाले को दिक्कत थी ना आईटीआई वाले को दिक्कत थी। ऐसे लिख सकते थे ना वो कि 2 साल की आईटी 2 साल की आपके पास आईटीआई स्लैश लगा के डिप्लोमा या डिग्री लिखते थे। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रही है ना, तो उन्होंने सिर्फ आईटीआई क्यों लिखी? या तो फिर वो डिपार्टमेंट अनपढ़ है,
या फिर हमारा पढ़ा इधर आ रहे हैं, क्योंकि हमने पता है कि ये जो 2 साल का ITI लिख रखा है, इसमें कहीं लिखे क्या आपने, दिखाओ कैमरा के दिखाओ भाई, कहाँ कहाँ भी बिल्कुल इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके पास ITI डिप्लोमा हो इलेक्ट्रिकल में या डिग्री हो, क्योंकि इसमें स्पेशल लिखा हुआ है कि आप लोगों के पास ITI होनी जरूरी है, तो ये चीज लिखी हुई है। और जितने भी अदर स्टेट है ना, जी। अदर स्टेट के हिसाब से हम देखें ना, तो एक HSSC ऐसा बोर्ड है, मतलब जो हायर एजुकेशन की भी मतलब समझता नहीं कि वो अलाउ जो कट ऑफ से ऊपर चला गया और टेक्निकल पोस्ट है वो ठीक है, अलाउ है तो अलाउ जान दे उसका आगे। लेकिन एक अदर स्टेट है, मान लिया राजस्थान है, बिल्कुल राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आई थी, उसमें सारे वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके कॉलम में क्या, हरियाणा में बताता हूँ आपको बात, जैसे कि कॉलम है ITI का, ठीक है, एक 10वीं का होता है, जैसे हम जब फॉर्म फिल करते हैं ना, उसमें क्या होता है अपने हरियाणा में कॉलम तो भर दिया ITI का और डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए पोलटेक वाले। हाँ, वो फ्रॉड करते हैं ना, 420 फ्रॉड है उसमें, फ्रॉड हो गया वो। अब जैसे कि कोई भी मतलब वेरिफिकेशन ये बच्चों ने भी ऐसे ही कराई। हाँ बच्चों ने यही कर रखा है इन्होंने। अच्छा, उसमें कोई कॉलम ही नहीं था कि पोलटेक वाला भी कर सकता, क्योंकि यार एक आपको पता है जो ये दे रखा ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिपार्टमेंट ने दी थी ये, ठीक है। अब ये लिखेगा कि ITI, अगर इसमें और डिप्लोमा होता ना तो कॉलम में डिप्लोमा आता, लेकिन डिप्लोमा कोई आया नहीं, इधर सिर्फ ITI है 2 साल की। जी सर, ठीक है, आप कुछ कह रहे थे जी। जब DRDO और इसरो अपनी वैकेंसी निकालता है तो सिर्फ ITI बेस के लिए निकालता है, तो उस पे ITI बेस लिया जाता है, ना कि उस पे ऐसे तो इसरो अपनी ITI बेस पे भर्तियां निकालता है, वो तो हाई क्वालिफिकेशन लेगा, वो तो BTech वाले लेगा, तो फिर ITI वाले कहाँ जाएंगे। सेम कंडीशन दिल्ली मेट्रो में भी हुई थी। दिल्ली मेट्रो ने अपनी वैकेंसी कैंसिल करी, दोबारा से क्राइटेरिया फिक्स किया कि जो मेंटेनेंस पोस्ट है उसके लिए ITI वाले ही बंदे भरेंगे, ना कि उसमें JEE वाले भरेंगे। ऐसा तो सारी चीज़ें जो हाई क्वालिफिकेशन वाले हैं वो ले लेंगे। इस हिसाब से अगर ये होता है हरियाणा में, आपको पता होना चाहिए हरियाणा में बिल्कुल ITI बंद होने की कगार पे है। हरियाणा वालों ने स्कीम चलाई है, अगर लड़कियां ITI में एडमिशन लेती है तो 500 रुपये पर मंथ लेती है। अगर हमें ITI बेस पे नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कैसे कहेंगे कि भैया आप ITI बेस में एडमिशन लो। अब फिर ITI वैसे भी बहुत कम भर्ती आती है ITI बेस। इस हिसाब से तो हरियाणा की जो ITI हैं वो बंद कर देनी चाहिए और सीधा डिप्लोमा से चालू होना चाहिए। मैं मूलचंद शर्मा जी से यही कहना चाहूँगा कि वो हमारे पक्ष में रहे और ITI वालों के लिए आवाज़ उठाए, क्योंकि HSSC बोर्ड तो कह रही है कि हम हाई क्वालिफिकेशन लेंगे, तो हाई क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से होनी चाहिए ना, जो बेस पहले से क्राइटेरिया में है, तो आप हाई क्वालिफिकेशन कैसे ले सकते हैं। बिल्कुल, ये ITI के हक की लड़ाई है। तो ITI के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल के माध्यम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों के साथ जुड़ें, इनकी इस मुहिम में साथ दें, क्योंकि रोज़गार वैसे भी बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इनके साथ जुड़ें। जिन बच्चों का DV हुआ है, हो सकता है कल को आपकी ITI क्लियर हो जाए और आप बाद में ये जो लाइनमैन वगैरह की कोई भर्ती है पेपर दोगे तो आपको भी भविष्य में इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अभी हम कुछ कहना चाहूँगा, अभी आप रोज न्यूज़ पढ़ रहे हैं, उसमें रोज न्यूज़ में आता है कि आज वो बंदा पकड़ा गया, आज ये सीटर पकड़ा गया, आज वो सीटर पकड़ा। तो मैं चेयरमैन जी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो उसमें सही से जांच हो और बायोमेट्रिक हो और वीडियोग्राफी साथ के हो और पारदर्शिता से भर्तियाँ पूरी हो, यही चाहते हैं हम। एक जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो उस टाइम पे बायोमेट्रिक भी होनी चाहिए, ये भी इन बच्चों की मांग है। जो बता रहे थे कि वीडियोग्राफिक हो या 3 बार बायोमेट्रिक मेरे ख्याल से है ना, तो वो स्कीम जो है HSSC जल्द शुरू करे और इसी भर्ती से करे। सारी भर्तियां HSSC ने कैंसिल कर दी, सारे बच्चों के सपनों पे पानी फेर दिया। कम से कम थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए HSSC को। हाँ जी, कोई और कुछ कहना चाहेगा कोई बालक? हाँ जी, नमस्कार बोलो। सर नमस्कार जी। ऐसा है, जिस तरह अगर सरकार ये कह रही है कि भी हम हायर क्वालिफिकेशन को लेंगे, एक ITI वाला बच्चा BTech डिप्लोमा वाले बच्चे की वैल्यू बराबर नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। तो अगर ऐसा हुआ तो ITI वाला बच्चा कोई नहीं लगेगा, इसी गारंटी मैं लेता हूँ। बिल्कुल, हर भर्ती में डिप्लोमा डिग्री वाले ही लगेंगे, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान है ITI वालों को। तो चेयरमैन साहब से मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है, इस समस्या का हल किया जाए। ITI वालों का हक है, वो सिर्फ ITI वाले को ही मिलना चाहिए। बिल्कुल, इस चीज़ में मैं एक ITI प्राइवेट और सरकारी ITI के जो अनुदेशक हैं और जो प्रिंसिपल सर वगैरह जितने भी हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ें, वरना आपकी ITI बंद होने की कगार पे है। क्योंकि जब ITI वाले बच्चों के पास रोजगार नहीं होगा, उनके लेवल की कोई वैकेंसी नहीं आएगी तो कोई ITI नहीं करेगा। बिल्कुल, अब भी आप देखते हो कि ITI की सीटें खाली रह जाती है, तो इसका यही कारण है कि आपके पास रोजगार नहीं ITI को देने के लिए। ITI वालों का हक जो है वो डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे खा जाते हैं। हाँ जी, ITI अगर आप देखोगे हरियाणा में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और उस बेरोजगारी में सबसे ज्यादा ITI वाले हैं, बेरोजगारी में पहले नंबर पे आ गया। हाँ, और उसमें सबसे ज्यादा ITI वाले हैं। आप पूरा भारत का रिकॉर्ड उठा लीजिए,
तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगार है वो ITI वाले हैं जी। ठीक है। आप कहीं पे भी चले जाना, जो ITI वाले हैं वो ये रहते हैं कि गरीब फैमिली से आते हैं, अगर उनके पास पैसा है तो वो भी हाई क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। बिल्कुल 70-70 हज़ार रुपये लगा के बच्चों ने ITI की है और आज उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी उनकी जो नौकरी है वो बीटेक और डिप्लोमा वाले खा जाएंगे, क्योंकि उन्होंने 4-4 साल पढ़ाई की है, हाई लेवल की पढ़ाई की है उन्होंने। ITI का लेवल तो बड़ा लो होता है। जी बिल्कुल। तो सर यही है, जिस तरह अब हम करंट में देख रहे हैं न्यूज़, ITI की 5 काउंसलिंग हो चुकी है, अब भी सीट खाली पड़ी है। उनका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई ITI वाले बच्चे के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है छोटा सा ALM का, और वो भी अब शायद ये खत्म हो जाएगा तो सब ITI बंद होने का कगार पर है। तो भविष्य में ऐसा ना हो, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं चेयरमैन साहब से, भर्ती ITI बेस तो ITI बेस ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। ये भाई एक और बता रहा है कुछ। हाँ जी बताओ सर। एक बात और है, जैसे अदर स्टेट है, राजस्थान लगा लो, पंजाब लगा लो, UP PCI लगा लो, जितनी भी टेक्निकल ट्रेड है रेलवे से लगा करके इन्होंने फिक्स कर ठीक रखी है। है हाँ, ITI। उन्होंने फिक्स कर रखी है। लेकिन एक अब हरियाणा है, हरियाणा में क्यों नहीं ये रूल बन रहा? क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है? कम से कम ये तो होना चाहिए कि ये रूल है, डिप्लोमा वाले अलाउड कर दो, हमको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन कम से कम इंस्ट्रक्टर वगैरह लिख तो दो कि भाई ये अलाउड होंगे या नहीं होंगे। सही, ITI वाले बच्चे सोच भी ले फॉर्म भरते टाइम की भरें कि ना भरें, क्योंकि दो तीन हायर क्वालिफिकेशन के बच्चे हैं। इधर बैठे हैं बच्चे, कोई मतलब बात के लिए आ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा कि हम उससे मांगे, लेकिन कोई किसी का जवाब नहीं दे रहा। कम से कम हाँ, जब वैकेंसी कोई निकलती है उसमें करियर एंस दे दे कि हमने ये बच्चे लेने हैं, ठीक है, और कोई अदर बच्चा इधर आ ही नहीं गई, ना कोई भीड़ होगी ना कुछ और होगा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी आगे से कोई भर्ती निकले और ये भर्ती है, सभी में अच्छे से बताया जाए, मेंशन किया जाए कि हम इन बच्चों को लेंगे, ठीक है। किसी को कह रहे हैं कि ले लेंगे, किसी को कह रहे हैं नहीं लेंगे, तो उसमें से किसका नुकसान है? कम से कम एक कैंडिडेट को कम से कम एक कैंडिडेट के 2000 रुपये मानो आज का टाइम में आने और जाने के, और एक्स्ट्रा कैसा रह गया वो नहीं आ रहा। अब इतने बच्चे हैं, ये सर की मैं बता देता हूँ, सारे क्वालिफाइड है, ठीक है, और मतलब ये सभी गरीब परिवार से है। अगर इनका मतलब अच्छा भी होता ना, ये ITI के खंबा के ऊपर चढ़ने वाली जॉब नहीं लेते, वो IAS वगैरह की वो अच्छी तैयारी करता। सोचते हो कि टेक्निकल ट्रेड है ITI बेस्ड पे, अब मान लिया ITI खोल रखी है, ठीक है, एक लाइनमैन की पोस्ट है जो सिर्फ ITI पे ही मिलती है, ठीक है। अगर JEE की वैकेंसी मिलो तो ITI बेस्ड पे सभी बच्चे ले लेंगे सभी के सभी, लेकिन एक सिर्फ यही पोस्ट है लाइनमैन की जो ITI पे मिलती है। ठीक है सर, मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो भी हमने मुद्दे रखे हैं सभी के सभी मतलब सोल्व किए जाएँ, और हमारी मांग है तो सर ये इसके ऊपर मांग के ऊपर थोड़ा अमल किया जाए, और जल्द से जल्द बच्चों की मांग पूरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो सारे ITI वाले बच्चों तक फैला दो, और इनकी जो मांग है वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को, विद्युत विभाग को, सभी को सुननी चाहिए। और जितने भी ITI के ओनर हैं जो ITI चला रहे हैं, जितने भी अनुदेशक है, GI है, तो वो हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि आपके ही जो स्टूडेंट है ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों से ही पढ़े होंगे। तो आप इस मुहिम में जुड़ो, इन बच्चों के हक के लिए आप भी इनके साथ खड़े हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।